सो हाय एवरीवन। आज को जो एनालिसिस वीडियोस में हम देखेंगे कि कल के लिए हम क्या प्लान रख सकते हैं निफ्टी बैंक में। कल हमने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट गया नहीं, लेकिन पूरी तरीके से उसने क्या किया, रिवर्स कर लिया और एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने जो साइकोलॉजी पॉइंट सोचे थे, ठीक है, हमने क्या सोचा था कि यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते। तो सेम रिटेलर्स ने भी क्या पता ये सोच के किया हो सेलिंग साइड का, क्योंकि देखो जिस तरीके से कैंडल्स जब ऐसे बनते हैं ना, और एक तो मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, फिर मॉर्निंग में मार्केट को अगर नीचे आना होता ना, तो ये एक परफेक्ट पॉइंट था जहाँ से वो नीचे आ सकता है। ठीक है, ये एक परफेक्ट पॉइंट था। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो जो सेलर्स बैठे होंगे ना, जिनको सेलिंग करना होगा, वो हमेशा क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट किस तरीके का वेट करेंगे, जब तक एक अच्छा कोई लेवल ना निकाल दे या कोई स्विंग ना निकाल दे। तो उनको क्या लग रहा होगा कि जब तक ये स्विंग निकालेगा उसके बाद ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, टोटली रिवर्स कर दिया। उल्टा यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर पूरे सेलर्स को बैठा के एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। इसका मतलब हम यही समझ आता है कि मार्केट में जिस तरीके से रिटेलर्स थिंकिंग लेके बैठे थे कि उनको सेलिंग करना है, भले ही वो ये नहीं सोचे होंगे कि नीचे क्या बोलते हैं, बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे या फिर ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस दूर होंगे, वो ये नहीं सोच के काम करते। वो सिर्फ एक मोमेंटम को देखते हैं। कैसे मोमेंटम? कि ये इतना जब नेगेटिव कैंडल्स मार्केट बनाता है, इसका मतलब उनको सिंपल ये नज़र आता है कि हमको नेक्स्ट डे कुछ भी हो जाए लेकिन बाइंग नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी यही सोचे होंगे। तो आज के दिन हम क्या प्लान बना सकते हैं? देखो आज जिस तरीके से मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया है, तो यहाँ कहीं बायर आए हो या ना आए हो, लेकिन इतना 100% श्योर है कि इसके ऊपर में बायर ज़रूर एंट्री बनाए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 800 का लेवल है, प्लस यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस टारगेट करना है हमको, कि उनके स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, डाउन साइड उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा, या 800 का लेवल होगा या स्विंग होगा। तो यहाँ पर रिटेलर्स में भी बाइंग हुई होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कल के लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट या गैप अप, ये तीनों केस में हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ओवरव्यू रखने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मार्केट क्या हो जाता है, बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मतलब कि 300 के आसपास, 54,300 के आसपास ओपन होता है, ऐसे जगह पे जहाँ पर हम इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते, तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है, किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, फिर इंट्राडे में उस तरीके से थिंकिंग लाके हमको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के लिए जब तक मार्केट 200 के ऊपर या 250 260 के नीचे नीचे कहीं पास ओपन होता है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान के चलो गैप अप होने के बाद मार्केट अच्छा खासा राइट कैंडल बना के नीचे भी आता है, तो भी हम इजीली सेलिंग कर सकते हैं, मार्केट में कोई इशू नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये चार्ट मार्केट अच्छे से रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये है अभी का चार्ट जो हमने अभी फ़िलहाल जो 3 दिन 3 सेशंस में बने हैं, और ये है पहले का चार्ट। ये देखो, यहाँ पास भी वही ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, यही बन रहा था मार्केट में, और फिर यहाँ पास वही मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। तो होप ये रिपीट ना करे, सॉरी, होप ये रिपीट करे कल के दिन, क्योंकि अगर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना तो हमको तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिपीट नहीं किया तो वो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए मार्केट को अच्छा खासा ओपन होना पड़ेगा, बायर्स को प्रॉफिट में लाना पड़ेगा, उसी के बाद ही कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ पता नहीं, फिर मार्केट कुछ भी कर रहा है कुछ दिनों से, तो इसलिए उसमें कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल के लिए हमारा यही प्लान होगा, सिंपल सा, सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे हम मार्केट में। निफ्टी 50 में देखते हैं, सेम निफ्टी 50 में भी आज के दिन एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम है। लेकिन आप अगर निफ्टी 50 में भी देखोगे, ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से चार्ट बन रहे थे, ये वो चार्ट फॉलो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखो, यहाँ भी वही कर रहा था मार्केट, लेकिन ये वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, ताकि रिटेलर्स को ना लगे, क्योंकि जो ईजिली विजिबल होती है मार्केट में उस पर रिटेलर्स ज़रूर ट्रेड करते हैं। और उन चीज़ों पे जब हम, अगर हमारा मान के चलो कि हमने कुछ अलग सोचा हुआ है, ठीक है, हमारा साइकोलॉजी अलग है, लेकिन वो लोग अगर कुछ सोच के रिटेलर्स अगर प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा कभी कभी क्या होता है, उनके साथ मैच हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी स्टॉप लॉसेस इसीलिए हिट होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हमारा साइकोलॉजी है वो भी मैच कर लेता है ना। इसीलिए हमको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो कल के दिन मार्केट अच्छा खासा, सॉरी, आज के दिन अच्छा खासा निफ्टी 50 में भी गैप अप, सॉरी, अच्छे अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो अगर कल के दिन मार्केट गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन, ये तीनों केस में हम क्या करेंगे, सेलिंग का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
अगर मार्केट कहीं ना कहीं ये 24,800 यहाँ कहीं अगर ओपन होता है इसके ऊपर कहीं, तो फिर उस केस में हम इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे कैसल के हिसाब से अपसाइड की तरफ ट्रेड प्लान करने की कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर उस टाइम पे मोमेंटम को देखना पड़ेगा कि किस साइड में मोमेंटम आता है मार्केट में, फिर हम उसी तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही।